जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, हार्दिक पटेल ने छोड़ दी है कांग्रेस। उसी के साथ जानेंगे सहारा के मालिक सुब्रतो रॉय पर और अन्य 44 पर केस हो चुके हैं दर्ज। साथ ही 50 साल में पहली बार UFO पर सुनवाई करेगा अमेरिका। साथ ही खबर में जानेंगे भूपेश बघेल ने बीजेपी को कहा कि समाज का ध्रुवीकरण और हिंदू मुसलमान मत करो, इससे देश को नुकसान होगा। साथ ही खबर में जानेंगे किसानों का मान रखा भगवंत मान ने, क्या खबर आ रही है। उसी के साथ बबीता फोगाट कूद चुकी है हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर के मुद्दे में। साथ ही खबर में आपको बताएंगे मायावती ने कहा कि चुन चुन कर मुसलमान संस्थानों को, मुस्लिम संस्थानों को, मदरसों को और मस्जिदों को चुन चुन कर बीजेपी निशाना बना रही है। साथ ही खबर में जानेंगे अन्ना हजारे का दोगलापन, क्योंकि जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है उसी राज्य में इन्हें भ्रष्टाचार दिखता है। बाकी बीजेपी की जब से सत्ता आई है ना तो इन्होंने के आंदोलन किया है ना बीजेपी के खिलाफ ये बोलते हैं, जहां पर बीजेपी के सरकार है उनके खिलाफ ये कभी आंदोलन नहीं करते। अब महाराष्ट्र में ये आंदोलन करने वाले हैं, इनका दोगलापन साफ दिखाई देता है। तो आज दोस्तों हो चुकी है तारीख 19 मई 2022 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। तो शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इंद्राणी पर अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है। शीना बोरा मर्डर केस में अगस्त 2015 से इंद्राणी मुखर्जी जेल में बंद है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे वाटर बिल 1 लाख रुपए, टैंकर ड्राइवर ले रहे रिश्वत, फिर भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है नागपुर। तो महाराष्ट्र के नागपुर से खबर आ रही है, महाराष्ट्र के नागपुर में पानी का संकट गहरा गया है और यहाँ के कई इलाकों में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। महानगर पालिका दावा कर रही है कि 300 टैंकर सप्लाई में लगे हैं, लेकिन जनता की जरूरत इससे पूरी नहीं हो पा रही है। कई जगह तो पानी के लिए महिलाएं रोती हुई भी दिखाई दी है। कई जगह मामला मारपीट और पुलिस तक भी पहुंच गया है। दरअसल नागपुर के कई इलाकों में पानी की इतनी भारी कमी है कि जैसे ही टैंकर यहाँ पहुँचता है तो पानी लेने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसके बाद बात धक्का मुक्की, झगड़ा और मारपीट से होते हुए पुलिस तक पहुंचती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे ज्ञान वापी के बाद अब जामा मस्जिद का होगा क्या सर्वे। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, ये वही बड़बोला बेवकूफ़ चक्रपाणी महाराज है जो आसाराम, नारायण साईं जैसे रेपिस्टों के पक्ष में टीवी पर बोलता रहता है। तो नित्यानंद आराम जैसे रेपिस्टों के बारे में उनका पक्ष लेते हुए ये चक्रपाणी महाराज बोलता रहता है। तो इसके बयान की या इसकी चिट्ठी की कोई अहमियत नहीं है CMM की नज़र में। तो फालतू खबरों से बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट खबर की ओर। तो गुजरात में बड़ा हादसा हुआ है, नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात से खबर आ रही है। गुजरात स्थित मोरबी के हड़वद में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत की खबर है। बताया जाता है कि हड़वद GIDC में नमक फैक्ट्री की दीवार अचानक गिर गई और मजदूर मलबे तले दब गए। अभी तक 12 मजदूरों के मौत की खबर आ रही है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। 3 बुलडोजरों के जरिए मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा पेरारीवलन होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट का आया है फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक तेजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद नलिन श्रीहरन मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक समेत इस मामले में अन्य 6 दोषियों को रिहाई की उम्मीद भी जाग गई है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। अनुच्छेद 142 यानी विशेषाधिकार के तहत ये फैसला सुनाया गया है। इस मामले में दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित रहने पर शीर्ष अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है। सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है। मतलब अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को बीजेपी सरकार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा छोड़ा जाएगा। तो इसका आकलन आप लगा सकते हैं दोस्तों, इसका पैटर्न आप समझ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे भागवत के दौरे से बढ़ाई ममता की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, मोहन भागवत जो RSS के चीफ है, उनका दौरा होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो पुलिस को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं ममता बनर्जी ने, क्योंकि बहुत सही बात लगती है
मोहन भागवत भड़काऊ भाषण देते हैं, भीड़ को इकट्ठा करते हैं, आरएसएस के नाम पर बरगलाते हैं लोगों को, युवाओं को, और दंगा भड़काने की भी कोशिश करते हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 17 मई से बंगाल दौरे पर है। भागवत यहां 20 मई तक रहेंगे। यहां आरएसएस की संगठनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। इनकी निगरानी में स्वयं सेवकों को शारीरिक बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब जो भी है इनका हथियार वगैरह पकड़ के ये लोग प्रशिक्षण देते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं युवाओं का, और भारत में एक इंटरनल आतंकवाद चलाता है आरएसएस। तो ये सभी चीज़ें ये करते हैं। तो पुलिस को स्टैंड बाय पर रखा है ममता बनर्जी ने, ताकि दंगा ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। बढ़ते अगली खबर की, और इस खबर में जानेंगे मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले को 14 दिन न्यायिक हिरासत, शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है मामला। तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस केतकी चितले को ठाणे कोर्ट में ठाणे क्राइम ब्रांच ने प्रोड्यूस किया है, जहां केतकी चितले को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का ठाणे कोर्ट ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद इस मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने केतकी चितले को 14 मई को अरेस्ट किया था, और उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ठाणे क्राइम ब्रांच ने बरामद भी किए थे। बढ़ते अगली खबर की, और इस खबर में जानेंगे यश की फिल्म ने तोड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड कमाई 1200 करोड़ के पार, केजीएफ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है हाई। तो केजीएफ चैप्टर 2 अप्रैल में रिलीज हुई और फिल्म सुपरहिट हो गई। सुपरस्टार यश और संजय दत्त, रवीना टंडन जैसे सितारों से सजी फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों ने भी सभी को हैरान कर दिया है। इसने न केवल पहले रिलीज हुई फिल्मों के संग्रह को तोड़ दिया, बल्कि जर्सी, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 और रनवे 34 जैसे ही हाल ही में रिलीज हुई उन फिल्म का भी बुरा हाल कर दिया गया। अब फिल्म ने वर्ल्ड वाइड नया रिकॉर्ड बनाया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की, और इस खबर में जानेंगे ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद में कूदे अबू आजमी, कहा मस्जिद बचाने की लड़ाई में कानूनी मदद मुहैया करवाऊंगा। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद में एंट्री हुई है समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की। बातचीत में अबू आजमी ने कहा कि ज्ञान व्यापी हमारी नज़र में मस्जिद है और रहेगी, लेकिन कोर्ट से अगर ये फैसला आए कि बहुसंख्यक चाहते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद बन जाए या मंदिर बन जाए, तो हम क्या कर सकते हैं। ज्ञान व्यापी अब मंदिर बन जाए तो उसका कोर्ट का फैसला निराशाजनक होगा। कोर्ट अगर ये फैसला देती है तो हमारी उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन कोर्ट अगर उनके दबाव में आ गई और उम्मीद नहीं बनी तो मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, वगैरह वगैरह इन्होंने बयान दिया है। बढ़ते अगली खबर की, और इस खबर में जानेंगे यूपी में अब नए मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं, सीएम योगी ने पलटा अखिलेश सरकार का फैसला। जी हाँ दोस्तों, मदरसों को जो सरकार की तरफ से अनुदान मिलता था, बच्चे इस्लाम की पढ़ाई करते थे, तो अब योगी सरकार ने वो बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं मुसलमानों के हकों पर कैसी तराप मारी जा रही है। हिंदुत्व की राजनीति योगी और मोदी दोनों ही करते हैं। धीरे धीरे हिंदू मुसलमान का मस्जिदों का मुद्दा निकाला गया है। योगी शहरों का नाम बदल रहे हैं। जैसे मुसलमानों से काफ़ी नफरत हो इन्हें, उसी तरह से लोकशाही में अपनी तानाशाही चला रहे हैं, क्योंकि कोई अगर इनसे सहमत नहीं है तो ये इनको देशद्रोही लगता है, इनसे विपरीत लगता है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है, भारत में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, विविधता में एकता है। लेकिन मोदी और योगी सरकार, ठीक है, ये जो लोग आरएसएस से आते हैं ये विकृत मानसिकता वाले ये नहीं समझते। अब मुसलमानों के पैसों पर भी इन्होंने तराप मारी है। मदरसे को जो अनुदान यूपी में मिलता था वो योगी ने पलट दिया है फैसला। अब इनको अनुदान नहीं मिलेगा तो मुस्लिम बच्चे मदरसों में कैसे पढ़ेंगे। बढ़ते अगली खबर की, और इस खबर में जानेंगे किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो गेहूं की पैदावार कम होने पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, और 10 जून से पूरे पंजाब में धान बुआई की शुरुआत करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बुधवार को कहा गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे बातचीत करेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि मोहाली के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्हें चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की, और इस खबर में जानेंगे ज्ञान व्यापी मामले में हमें उम्मीद है अगली तारीख पर निचली अदालत के आदेश पर लगेगी रोक, असादुद्दीन अवैसी ने दिया बयान। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असादुद्दीन अवैसी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय ज्ञान व्यापी मामले में अगली सुनवाई के दौरान निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाएगा और पूर्ण न्याय करेगा। अवैसी ने कहा कि जब वाराणसी की अदालत ने नमाजियों की संख्या 20 तक सीमित करने का आदेश और शिवलिंग पाए जाने के स्थान की सुरक्षा का आदेश दिया तो उनकी राय में उस समय गंभीर प्रक्रियात्मक अन्याय हुआ है। बढ़ते अगली खबर की, और इस खबर में जानेंगे हेमंत सोरेन की बढ़ेगी मुश्किल। ईडी ने कहा बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचा है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा। तो झारखंड के सीएम
हेमंत सोरेन की कुर्सी अब खतरे में आ चुकी है। ईडी ने उनको शिकंजे में घेरा है। मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। अगर मनी लॉन्ड्रिंग में ये दोषी पाए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन इनकी सदस्यता बर्खास्त करेगा, इनकी सीट भी जा सकती है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे अन्ना हजारे फिर करेंगे आंदोलन। इस राज्य के सीएम के खिलाफ फूका बिगुल, कहा 12 बार पत्र लिखा फिर भी नहीं मिला जवाब। जी हाँ दोस्तों, अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये आंदोलन करने वाले हैं। भ्रष्टाचार का मामला है। हजारे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र में कहा है कि अपना वादा जो आपने किया था कि लोकायुक्त कानून महाराष्ट्र में भी बनाएंगे, आपको मैंने 12 बार पत्र लिखे लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो अन्ना हजारे को सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही भ्रष्टाचार दिखता है। अब अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। अन्ना हजारे का ये दोगलापन सामने दिखाई दे रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आ रही है राष्ट्रव्यापी उन्होंने कभी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन नहीं किया है। बीजेपी की इतनी खराब नीतियों के बावजूद भी अन्ना ने बीजेपी का साथ दिया है, तो ये बीजेपी का एक मोहरा लगता है। सीएमएम इनका दोगलेपन को आपके सामने जाहिर करता है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन बुधवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कि दिल्ली के एलजी नजीबगंज थे, अनिल बैजल का हाल के दिनों में दिल्ली सरकार के साथ काफ़ी विवाद सामने आया था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन पर काम नहीं करने देने सहित केंद्र का एजेंट होने के भी आरोप लगाए थे। तो अब कारण सामने नहीं आया है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली से अब इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे शैलेश लोढ़ा के तारक मेहता छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़। लोगों ने जेठालाल से कहा पत्नी के बाद परम मित्र भी गया। जी दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पूरे भारत में लोगों को हंसाते आया है। कई सालों से ये शो चल रहा है, लेकिन इसके कई कलाकार बदल चुके हैं। तो अब मेन किरदार जो तारक मेहता का करते थे शैलेश लोढ़ा, उन्होंने भी शो छोड़ा है, ऐसी खबर आ रही है। शो छोड़ने के खबर के बाद मीम्स की जैसे बाढ़ आ गई है। जहाँ दोस्तों बेटा, पत्नी और सहकर्मी के बाद परम मित्र भी जेठालाल ने बदल दिए हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव। जहाँ दोस्तों सुप्रीम का शायद फैसला आया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। तो अब मध्य प्रदेश में आरक्षण के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे अप्रैल के लिए जीएसटी पेमेंट की डेडलाइन 24 मई तक बढ़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, अब जीएसटी आप 24 मई तक भर सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को अप्रैल जीएसटी पेमेंट की डेडलाइन 24 मई तक बढ़ा दी है। अगली खबर में जानेंगे मायावती ने ज्ञानवापी विवाद में भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। बोली चुन चुन कर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को बना रहे हैं निशाना। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी और सर्वे का काम पूरा होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चुन चुन कर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है, जिससे देश का माहौल बिगड़ सकता है। मायावती ने प्रेस नोट ट्वीट करते हुए कहा कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, आसमान छूरी महंगाई आदि से त्रस्त जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा रही है। उनके मन में विष भर रही है, भाई भाई को लड़ा रही है, जो कि दोस्तों 100% सही बात लगती है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे महंगाई की मार, अब टमाटर भी हुए लाल। बढ़ती गर्मी ने बिगाड़ी फसल की सेहत, शहरों में बढ़े हैं दाम। या दोस्तों, टमाटर व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में टमाटर की नई फसल तो कमज़ोर है ही, इसकी आवक में भी 15 से 20 दिन की देरी हो रही है। इसलिए आगे टमाटर की कीमतों में और तेज़ी देखने को मिली है। दरअसल कर्नाटक की बात करें तो 80 से 85 रुपये प्रति किलो भाव हो चुका है टमाटर का। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 75 से 80, उड़ीसा में 70 से 75 रुपये किलो टमाटर हो चुके हैं। दिल्ली में 40 से 50 रुपये, भोपाल में 30 से 40 रुपये, लखनऊ में 40 से 50 रुपये, मुंबई की बात करें तो 60 से 70 रुपये प्रति किलो टमाटर हो चुके हैं। तो अब रसोई पर भी इसका असर पड़ने वाला है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे राजस्थान में 2 दिन बारिश का अलर्ट। नौतपा से पहले 10 जिलों में मिलेगी राहत। 25 मई से भीषण गर्मी होगी। तो राजस्थान में बीते कई दिनों से तेज गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा से पहले लोगों को बरसात
से थोड़ी राहत मिल सकती है। 21 मई को एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर समेत 10 जिलों में 2 दिन हल्की बारिश हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कांस्टेबल भर्ती पर्चा लीक, सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम, बोर्ड ने करोड़ रुपए कमाए, हर भर्ती में नेटबंदी, फिर भी ठगे गए 70 लाख बेरोजगार। जी हां दोस्तों, राजस्थान से खबर आ रही है। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द होने के बाद पूरा सिस्टम फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। एग्जाम कैंसिल होने के बाद एक रिपोर्टर को वहां जाना पड़ा कि आखिर चूक कहां हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 4 साल में 7 भर्तियां रद्द हो चुकी है। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाएं विवादों में रह चुकी है। यहां तक कि परीक्षाओं में नेट बंद करने का सिलसिला पहली बार 2018 में हुई कांस्टेबल भर्ती से शुरू हुआ था। पिछले 4 सालों में रीट 2021, पटवारी, RAS, लाइब्रेरियन, JN, फार्मासिस्ट सहित कई परीक्षाओं को विवादों के घेरे में आ चुकी है राजस्थान की। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे मामे खान के सुरों पर दीपिका के ठुमके, शादी में गाने से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल तक का सफर, इंडिया से फैले फोक सिंगर को एंट्री। जी दोस्तों, मामे खान अब कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अपने देसी अंदाज में मामे खान रेड कारपेट पर चले तो इंडिया के फोक सिंगर्स के लिए और इंडिया के संगीत जगत के लिए काफी गौरव की बात है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे बीजेपी विधायक का समर्थक निकला धर्मांतरण का मास्टरमाइंड। देखिए दोस्तों, जिस धर्मांतरण का विरोध बीजेपी करती है उसी के विधायक का समर्थक निकला है। अब इन्हीं को लोग धर्मांतरण कराते हैं, पैसे भी हेटते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन, दलित, सवर्ण करने से ये लोग बाज नहीं आते। तो अब ये खबर आ रही है MP का मामला है मध्य प्रदेश का। भोपाल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। भोपाल के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में 1.5 साल से गरीब हिंदुओं का क्रिश्चियन बनाने का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी स्कूल संचालक मैनिस मैथ्यूज भाजपा विधायक रामेश्वर का ही दोस्तों समर्थक निकला है। मतलब ये फेक न्यूज़ फैलाई गई है। बीजेपी वाले ही ऐसे कांड करते हैं, लोगों को ध्रुवीकरण करते हैं, उनके माइंड में विष भरते हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे सरकार ने हमारी बिजली बेच दी, अब 6 घंटे कटौती। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश इकलौता राज्य। जी हाँ दोस्तों, बिजली बेच देती है मध्य प्रदेश की सरकार। दिया तले अंधारा है मध्य प्रदेश की सरकार में। गांव और शहरों में 3 से 6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, लेकिन राज्य सरकार ने अप्रैल महीने में ही 1 करोड़ 37 लाख यूनिट बिजली खुले बाजार में बेच दी है। दरअसल किसानों के लिए 1 महीने तक का बिजली दी जाती है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर की रिपोर्ट के अनुसार 16 मई के आंकड़े बता रहे हैं कि 11,900 मेगावाट की आपूर्ति हुई, जबकि 1500 से 2000 मेगावाट की कटौती भी की गई। तो अब बिजली कटौती से किसान और MP के लोग परेशान हैं, फिर भी सरकार अपना फायदा देख रही है और बिजली प्राइवेट सेक्टर में बेच रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे ज्ञानव्यापी विवाद में कूदी पहलवान बबीता फोगाट। ट्वीट में लिखा, मोदी है तो मुमकिन है, भारत की सभी मस्जिदों का होना चाहिए सर्वे। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के बिल्कुल ही पैर चाट लिए है, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है, ट्रोल हुई है खुद भी, क्योंकि हिंदू मुसलमान के मुद्दे को भड़काने के लिए ये ट्वीट किया है। अगर बीजेपी के बजाय कोई गैर नेता ऐसा करता तो बीजेपी उसे उठा के जेल में डाल देती, जैसे जिग्नेश मेवाणी को डाल दिया है। लेकिन ये बीजेपी नेत्री है, इसलिए कुछ भी बड़बोलापन बोलती रहती है। तो देखते हैं कि यूजर्स ने कैसे इनको ट्रोल किया है। काशी के ज्ञानव्यापी विवाद में रेसलर से नेता बन चुकी बबीता फोगाट भी कूद गई है। भाजपा नेता और हरियाणा महिला एवं बाल विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट ने ट्वीट किया है, तो मोदी है तो मुमकिन है, भारत की सभी मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए। उनके इस विवादित ट्वीट पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है। बबीता फोगाट के ट्वीट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने रिप्लाई किया है कि सर्वे की क्या जरूरत है, सरकार आपकी है, लोकतंत्र आपका है, न्यायालय आपका है, जज आपका, पुलिस आपकी, भीड़ आपकी, कहीं भी कुछ भी रख दो, उसको मंदिर घोषित कर दो। सर्वे तो एक बहाना है, सारी सेटिंग तो सरकार ने पहले से ही कर रखी है। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया कि पहले तू PhD करके पढ़ाई कर ले, यूनिवर्सिटी जाकर कुछ जानकारी हासिल करके देश में बने कानून की पढ़ाई कर, फिर बकवास कर। और अपने नज़दीक के मंदिरों में तो कभी गई नहीं, पूरे देश के मस्जिदों का तुझे सर्वे चाहिए। अपने देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले को भाजपा इनाम देती है, इसी इनाम के चक्कर में कई घनचक्कर लोग हो रहे हैं।
इसी को विश्व पुरुष का विशैला अमृतकाल कहा गया है। तो काफी भयंकर रीच से ट्रोल हुई है बबीता फोगाट। ये सीएमएम का नहीं दोस्तों, ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे योगेंद्र यादव का केंद्र सरकार पर तंज। ट्वीट करके लिखा, बीजेपी शासन की कुनीतियों की मार किसान झेलेंगे और किसान बीजेपी के राज में आर्थिक नुकसान भी उठाएंगे। तो जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है कि यूक्रेन युद्ध की आपदा इस वर्ष भारत के किसानों के लिए विशेष अवसर लेकर आई थी, परंतु मोदी जी की सारी दुनिया का अन्नदाता होने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन 14 मई को मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर, यानी जो भारत से दोस्तों बाहर गेहूं जाता है उस पर पाबंदी लगा दी, उसकी घोषणा कर दी। अब युद्ध के कारण भारत की गेहूं की मांग इंटरनेशनल मार्केट में है, कई देशों में है। ऐसे में अगर मोदी सरकार उस पर पाबंदी लगाएगी तो किसानों का गेहूं विदेश कैसे जाएगा, किसान कैसे कमा पाएंगे। तो योगेंद्र यादव ने सही सटीक निशाना बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा है। इससे मोदी की कुनीतियां जाहिर होती है, मिसमैनेजमेंट जाहिर होता है, किसानों के प्रति उनका द्वेष भी जाहिर होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे करोड़ों का प्रोजेक्ट चंद महीनों में बदहाल। आगरा किले पर स्मार्ट सिटी की दीवार हुई जर्जर, मेयर ने मरम्मत के दिए आदेश। यह दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए के खर्च हो रहे हैं। विकास कार्य चंद महीनों में ही बदहाली के कगार पर पहुंच रहा है। आगरा किले के बाहर हेरिटेज लुक में बनाई गई बाउंड्री वॉल बनने के 3 महीने के अंदर ही जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहां के मेयर ने इसकी जांच के भी आदेश दिए हैं। दोस्तों अब जांच करके क्या फायदा, जब सच्चे मन से ही आप नहीं बनाते, इतने करोड़ों का खर्चा करते हैं, उसी में भी भ्रष्टाचार करते हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो करोड़ों के खर्चे वाली ये दीवारें इतने जल्दी कैसे ढह जाती। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे किसानों का मोहाली मोर्चा खत्म, मान सरकार ने किसानों की मांगे मानी। मंत्री धालीवाल ने धरने में आकर की घोषणा। तो चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर आंदोलन में डटे किसान यूनियनों के नेताओं और सीएम भगवंत मान के बीच सहमति बन गई है। करीब 2 घंटे चली मीटिंग के बाद ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल मोहाली धरने में पहुंचे। वहां उन्होंने सरकार और किसानों के बीच हुई सहमति की जानकारी दी। तो अब भगवंत मान ने किसानों की मांगे मान ली है। किसानों का मोहाली का धरना खत्म हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे 1993 मुंबई धमाके के 4 आरोपी गिरफ्तार। एटीएस ने अहमदाबाद से पकड़ा, ब्लास्ट के बाद विदेश भागे, फिर फर्जी पासपोर्ट से वापस आए। 29 साल पहले दलाई थी मुंबई, छिपने के लिए एक देश से दूसरे देश बदल रहे थे ठिकाना। सैयद कुरैशी, शोएब बाबा, यूसुफ भटका और अबू बकर को अहमदाबाद पुलिस ने एयरपोर्ट के पास से ही गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे गुजरात में बड़ा हादसा, नमक फैक्ट्री की दीवार ढही, मलबे में 12 मजदूरों की मौत, 18 घायल। जहां दोस्तों पहले भी ये खबर हम आपको बता चुके हैं, लेकिन काफ़ी चर्चित खबर है। 12 मजदूरों की दोस्तों मौत हो चुकी है। तो मोरबी जिले के हड़वद में नमक कारखाने की दीवार गिरने से 5 महिलाओं समेत 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अभी भी मलबा हटाया जा रहा है, कई और के मृत होने की आशंका जताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी, मझगांव बंदरगाह से लॉन्च हुआ आईएनएस सूरत, आईएनएस उदयगिरी। रक्षा मंत्री बोले, हम पूरी दुनिया के लिए करेंगे वॉरशिप का निर्माण। तो युद्धपोत यानी पानी में मार करने वाला जहाज अब मेड इन इंडिया जहाज बनाया गया है। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी, इंडियन नेवल सर्विस सूरत और इंडियन नेवल सर्विस उदयगिरी को अब समुद्र में उतारा गया है, भारत की रक्षा के लिए उतारा गया है। पूरी तरह से मेड इन इंडिया कंसेप्ट पर निर्मित युद्धपोत आईएनएस सूरत यार्ड 12707 और आईएनएस उदयगिरी यार्ड 12652 को मुंबई के मझगांव बंदरगाह से लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। दोनों की लॉन्चिंग के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि उदयगिरी और सूरत के सफल प्रक्षेपण के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए आज भी जहाज का निर्माण कर सकते हैं, और हम करेंगे न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड का भी लक्ष्य रखेंगे। तो राजनाथ सिंह ने बड़ी बड़ी बातें की है, युद्धपोत का उद्घाटन भी उन्होंने किया है, भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। बढ़ते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे सऊदी अरब का फैसला, मक्का से पवित्र जल आबे जमजम लाने पर बैन, 5 लीटर लाने की थी इजाजत। तो सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रियों के लगेज में आबे जमजम लाने पर रोक लगा दी है। इस बारे में
नोटिफिकेशन बुधवार को जारी किया गया है। खास बात यह है कि नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया कि इस पवित्र जल को लाने पर रोक क्यों लगाई गई है। एयरलाइन कंपनियों से कहा गया है कि वो आबे ज़मज़म पर बैन के फैसले का सख्ती से पालन करें। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आबे ज़मज़म एक का पवित्र जल है, उसको लोग प्रसाद के तौर पर, पवित्र पानी के तौर पर अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं और दुबई यानी कि सऊदी अरब जाकर, मक्का मदीना जाकर वहां से ये जल लेके आते हैं। तो वहां की सरकार ने 5 लीटर जल लाने पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। पहले लोग जल लेकर आ सकते थे, आबे ज़मज़म लेकर आ सकते थे, लेकिन अब लेकर नहीं आ सकते। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, यूएस में दिखी अजीब उड़न तश्तरी, नौसेना ने उड़ते दिखी अजीब चीज़। 50 साल में इस बार पहली सुनवाई, कहा अब तक हो चुकी है 400 घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, एलियन के आने की खबरें काफ़ी आती रहती है। यूएस में भी उड़न तश्तरी देखी जाती है, तो 50 साल में पहली बार इसका सर्वे होने वाला है। अमेरिका में एक बार फिर यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तस्वीरें देखने को मिली है। इस बार अमेरिकी नौसेना ने आसमान में एक चमकती चीज का वीडियो जारी किया है। मंगलवार को पेंटागन में अमेरिकी प्रशासन ने पहली बार यूएफओ की सभी घटनाओं पर सुनवाई की है। अमेरिका में 20 साल में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई है, यही वजह है कि इस पर सुनवाई हो रही है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नेवल इंटेलिजेंस स्कॉट ब्रे ने पार्लियामेंट्री कमेटी से कहा कि अब तक की हवाई घटनाओं पर जितनी भी रिपोर्ट सामने आई है, उनमें एक अच्छे क्वालिटी डेटा और रिपोर्टिंग की कमी है। इससे हमारे सामने सही रिजल्ट नहीं आ पाते। अब तक यूएफओ की 400 से ज़्यादा रिपोर्टें दर्ज की जा चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार में क्या है सोने चांदी का भाव। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का वायदा 0.56% या 283 रुपए की गिरावट के साथ 49,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि चांदी का वायदा करीब 0.87% यानी 584 रुपए की गिरावट के साथ 60,622 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो अब जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ सिक्किम और पश्चिम असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, रायलसीमा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पूर्वी बिहार के अलग अलग हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। पश्चिम हिमालय, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।